कोरोना काल में बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या न हो, इस पे सभी लोगों की राय बटी हुई है। बिहार की विपक्षी पार्टियां जहां कोरोना काल में चुनाव का विरोध कर रही हैं, वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि चुनाव अमेरिका में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए तो चुनाव कराने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाँव तक बिहार और मैं हूँ सुबोध सिंह। अभी हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता मंजू सिंह हैं। हम इनसे भी इन तमाम पहलुओं और ख़ास करके लालगंज विधानसभा के बारे में बात करेंगे। ऐसे मंजू सिंह के बारे में बता दें कि मंजू सिंह राजद महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, साथ ही लालगंज से राजद के टिकट के प्रबल दावेदार हैं और भी जनता के मुद्दे पे ये लगातार सक्रिय रहती है। मंजू जी, कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते और थैंक यू सुबोध जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका हम पहले से ही विरोध कर रहे हैं। अगर अमेरिका से कंपैरिजन हम करेंगे तो किस चीज़ में करेंगे? उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ तो हम बाढ़ से लड़े कि कोरोना से लड़े, इसमें ही कन्फ्यूज़न है। ये एक चीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसी में आपका बाढ़ वाला सिचुएशन आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ कि कितनी केयरलेसनेस है, लोग कितनी तरह तबाह हैं। हम कह रहे हैं इतना डिस्टेंसिंग, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ये करिए, वो करिए, कोरोना से बचिएगा। आप हमको ये बताइए, जहाँ बाढ़ से तबाही हो रही है वो कोरोना से बचाव करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग और वो करेगा, या बाढ़ से वो करेगा? इस समय इनका चुनाव के बारे में सोचना जनता के साथ में क्रूर मजाक में कहूँगी वो है। अच्छा, ये तो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि चुनाव होगा या न होगा, ये आपका तर्क है, दूसरे पक्ष का भी अपना तर्क है। लेकिन अगर चुनाव तय समय पर ही होता है तो फिर आप लोग तैयार हैं? हम हर सिचुएशन में तैयार हैं, लेकिन हम जनता का हित देख रहे हैं कि जनता जहां मर रही है तो सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए गवर्नमेंट का कि उनको बचाया जाए, उन तक जो मदद है वो सही समय में सही तरीके से एक्टिवली पहुंचाया जाए। इस वजह से हम चुनाव का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो चुनाव वो जब चाहें। हमारी पार्टी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। 15 साल का विकास हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो मज़दूरों का हो, मज़दूर का परिवार किस तरह सफ़र किया। दिल दहलाने वाली एक पिक्चर से हम निकले ही नहीं थे कि हॉस्पिटल का जो कंडीशन है वो डॉक्टर्स की वाइफ तक तड़प तड़प के मर गई। इस कंडीशन में मर रहे हैं, नेता भी मर रहे हैं, विधायक तक की मृत्यु हो गई है। एमएलसी सुनील सिंह जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग मरे हैं उसमें, नेता होता और इनके जितने भी वर्चुअल रैली के मैक्सिमम सत्ता पक्ष के, नीतीश जी के जितने मिनिस्टर्स हैं मैक्सिमम जनता के बीच गए नहीं, फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जबकि हमारे जो आदरणीय बात लालगंज की कर लेते हैं। लालगंज से आप दावेदार प्रत्याशी है, मुद्दे क्या होंगे आप? मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे में प्रोग्रेस, कोई भी चीज़ जो है वो जनता तक नहीं पहुंची है। चाहे हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे राशन की ये तो पूरे बिहार की बात हो गई कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का फेल है, हेल्थ सिस्टम के बारे में कई शिकायतें आ रही है या अन्य बहुत सारी शिकायतें हैं। स्पेशली लालगंज के लिए आपके मुद्दे क्या हैं? लालगंज में जो युवा हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी रोजगार नहीं लाया गया है। एक सर्फ फैक्ट्री है, उसमें भी आप देखिए 50,000 के करीब लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन पैसा जो है ऊपर तक बट रहा है। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने नहीं रखा है, वो सारे मैक्सिमम जो है बाहर के लोग हैं। हमारा ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सबका अधिकार है, लेकिन आपने यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल कट कर दिया। आपने किसी को भी नहीं रखा, बिल्कुल ही बाइकआउट किया हुआ है। रोजगार का तो मुद्दा बहुत बड़ा है। साथ ही एक चीज़ और है कि लालगंज का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है और लालगंज जो नगर है वो बहुत ही पुराना है और पहले अभी से पहले ज़्यादा विकसित था, लेकिन धीरे धीरे उसकी अवनति होती जा रही है। जो भी नेता यहाँ विधायक, जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, इन लोगों ने कभी भी जनता के, ना ये लोग जनता के टच में रहे, ना धरोहर को संभालने का इन्होंने कोशिश किया। हमको हमारे धरोहर पे गर्व होना चाहिए था। पुस्तकालय है जिसके बारे में मैंने इतनी चीज़ें सुनी है, इतना खूबसूरत पुस्तकालय है, बावजूद इसके उसको नेगलेक्ट किया गया। मुझे किसी ने उसको हेल्प के लिए कांटेक्ट किया है कि मैडम आप इसमें हेल्प कीजिए। मैंने बोला ठीक है, जैसे मुझे समय मिलता है मैं उसमें ज़रूर मदद करूँगी। तो ये स्थिति है, इन्होंने
क्या ऐसा काम किया हमको कोई भी पूर्व विधायक? मंजू जी, लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़े बाजार हैं, नगर तो नहीं कहेंगे, बाजार कहेंगे। लालगंज, भगवानपुर सराय। लालगंज विधानसभा से अभी तक जो भी विधायक बने हैं वो लालगंज पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन भगवानपुर सराय का जितना विकास हो सकता था उतना विकास नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं इसके लिए जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। आप क्या कीजिए? मेरे लिए हर एक घर खास है। लालगंज का हर एक घर मेरे लिए खास है। हर गली में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इतना कुछ मेरे दिमाग में है कि मैं ब्लॉक विधायक होने के बाद मैं ब्लॉक में भी आऊँगी। एक दिन मेरा फिक्स होगा कि मैं एक दिन लालगंज, एक दिन भगवानपुर और एक दिन जिला, ताकि मेरे लोगों को जो दर दर भटकना पड़ रहा है, मैक्सिमम लोगों को जो बेनिफिट आ रही है वो बेनिफिट तो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, पता नहीं किधर को जा रहा है। और सरकार हमें दिखाती है हम अगर आरटीआई से निकालें और ग्राउंड पे घूमें तो फ्लॉप है कम्प्लीटली। फिर भी अगर हम इनका पेपर में एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें जानकारी होती है कि बहुत लोगों तक, सारे लोगों तक इनका राशन पहुंच चुका, किरासन पहुंच चुका, सारी फैसिलिटी पहुंच चुकी है। आप हरबंसपुर में देखिए, चमकी बुखार हुआ था, क्या कंडीशन हुआ था, कितने बच्चे मर गए थे। अगर हम खड़े नहीं होते तो पता नहीं कितने अनगिनत और मर जाते। 1 महीना हम दिन रात उसमें पीछे पड़े। मंजू जी, लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 2009 में जब परिसीमन हुआ था तो 7 या 8 21 नंबर जिला परिषद जो क्षेत्र है वो उसके जितने पंचायत है 7 या 8 है जो हो, वो पहली बार लालगंज से जुड़ा था। लेकिन वहाँ के लोगों का आरोप है कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। कोई भी नेता जो है जब जीत के जाता है तो उनकी तरफ कभी देखने नहीं आता है कि लोग किस दुख में है, तकलीफ में है। बिल्कुल, वो खुद को अछूत लोग मानने लगे हैं कि पहली बार जुड़े थे, लोगों को लगा था कि नहीं अब विकास होगा, लेकिन उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे जगहों पे मैं गई हूँ जहाँ पे लोगों ने कहा कि हमें अच्छा था हम जहाँ पहले थे, कम से कम लोग पूछने तो आते थे, भले सुधार हो ना हो पूछने आते थे। ये इधर आए हैं तो लोग पूछने तक नहीं आते हैं। तो ये तकलीफ उनकी, ये पीड़ा है जो इसके लिए पूरी तरह जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं। वो जो मुझे वोट दे या ना दे, अगर हम जीतते हैं तो हम पूरे एरिया का नेता होते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसके हर घर की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको कहीं ना कहीं एक जगह बैठक करना चाहिए और घूमना चाहिए अपने लोगों के। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर दरवाजे तक आप पहुँच सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कोई एक जगह तो बनाइएगा जहाँ पे आप बैठते हैं ताकि लोग आके आप तक अपनी प्रॉब्लम बताएं। अभी जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं जनता के बीच नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जनता ने उनको देखा नहीं, वोट देने के समय देखा। अभी जब ये लोग हाथ जोड़ के जा रहे हैं तो जनता खुद जवाब दे रही है कि भाई आप तो आ गया चुनाव, आप हाथ जोड़ने आ गए हैं, इस बार हम वोट नहीं देंगे। हुसैना में गई थी, वो बैम्बू का उन्होंने बना के रखा है पुल, जिसमें बच्चे गिर के उसका हाथ टूट गया, लेडीज़ हैं उनकी हाथ टूट गई। और वहाँ पे क्या होता है, चुनाव के समय एक एस्टिमेट बनता है, उनको जानकारी दिया जाता है कि कल से यहाँ काम शुरू होगा, वो कल कभी नहीं आता और जीतने के बाद तो लोग जाते नहीं हैं। तो इंटीरियर आप चले जाइए, आउट में जाइए, सराय का आप रोड का स्थिति देख लीजिए, वो मेन जगह है, मार्केट है मेन, और बहुत बड़ा मार्केट है। सराय ही नहीं है, भगवानपुर देख लीजिए और लालगंज में देख लीजिए। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसके बाद वहाँ से आपको गुजरना बहुत तकलीफ दे हो जाता है, बिल्कुल टफ है। और सराय जो है वो मसाला वसाला इन सब चीज़ों के लिए जो डेली यूज का है, थोक भाव में जो लेते हैं, उसके लिए काफ़ी फेमस है। आप वहाँ चले जाइए कि मोटरसाइकिल वाला कब कहाँ गिरेगा पता नहीं है, जबकि पूर्व विधायक इसके लिए आप क्या कीजिएगा? इसके लिए आप क्या? बिल्कुल मैं स्टेप लूँगी। आप, जब मैं वार्ड मेंबर भी नहीं हूँ और मैं आमरण अनशन पर बैठ के मैंने पूरे वैशाली जिला को सुखाड़ घोषित करा दिया, एक नहीं कई बार, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस मुद्दे को लेके, चाहे वो घोड़पड़ास वैशाली में लाना हो और मरवाना हो, उसके लिए भी हमने रघुवंश बाबू से लेटर लिखवा के और परमिशन वो करवा के और यहाँ शुरू कराया था। ये जो घोड़पड़ास मारा गया था पहली बार में, शायद आपको जानकारी होगा, मुझे साल तो याद नहीं है, ये हमारी ही पहल थी जो हम लोग रघुवंश बाबू को ये सारी प्रॉब्लम लेके गए। उन्होंने रिटर्न जो है वो केंद्र को भेजा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ भी एक समस्या है, कभी गंडक से पानी लीक होने लगता है, कभी बाया से लीक होने लगता है। देखिए, प्राकृतिक आपदा है, मैं मानती हूँ, 100% समाधान तो नहीं, ये तो लेकिन बांध को बिल्कुल, लेकिन इसका परमानेंट अगर ये लोग अभी क्या हो रहा है, आप गांव में चले जाइए, सारा मुखिया जी जो हैं और ये ब्लॉक के जो सीओ ये लोग लगे हुए हैं कि बोरा मिट्टी भर भर के लगा दिया जाए। वो मिट्टी कितने दिन ठहरेगा, हर अगले फिर बार आएगा
वो तोड़ेगा, फिर ये लोग उसमें डालेंगे। तो इन्होंने इसको बिजनेस का और क्या कहते हैं, एक पैसा का एक जरिया बना दिया है। इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं करते हैं। अगर इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन किया होता तो बाढ़ से भी बहुत राहत मिलेगी, सुखाड़ से भी बहुत राहत मिलेगी, और हॉस्पिटल का सिस्टम ठीक कर दें। अब कहाँ 1 लाख डॉक्टर्स होने चाहिए, पता चल रहा है 6800 समथिंग डॉक्टर्स हैं। कैसे होगा? 28,000 लोगों को एक डॉक्टर कैसे ट्रीट करेगा? इनके जो भी यहाँ अधिकारी आते हैं, एक जगह तो मैं बैठी हुई थी ब्लॉक में ही, तो देखा मैंने कि एक स्टूडेंट आके उनसे अपनी बात कह रहा, तो उन्होंने पेपर लेके फेंक दिया। मैंने वहाँ पे ही ऑब्जेक्शन कर दिया, सीओ के सामने मैंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि वो जानकार नहीं है, आपसे हेल्प लेने आया, आप इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते। आप उसकी बातों को समझिए, आप पोलाइटली उसको सॉल्व कीजिए। तो ये स्थिति है, इतनी सारी खराबी है, उन सारी खराबियों को मैं ठीक करूँगी। और लोगों के बीच हम 365 दिन रहते हैं। चुनाव ऐसा आए और हाथ जोड़ने निकले, वो काम हम नहीं करते। हम 365 दिन पिछले लगातार 10 सालों से ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेके हम ब्लॉक, जिला और नीतीश जी को ना इस बारे में इन्फॉर्म किए हों। तो काम हम क्या करेंगे, वो मेरा पीछे का आप काम देखिए और आगे का अंदाज़ा लगाइए कि मुझे काम का जुनून है। मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है ताकि अगली बार जनता मुझे खुद कहे कि मैडम आप घर पे बैठिए, 5 साल आप घूमिए और बाकी समय बाकी को घूमने दीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। तो वो एग्जाम्पल मैं सेट करना चाह रही हूँ। मंजू जी ने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 365 दिन जनता के बीच में रहता हूं। अगर मेरा काम पसंद है तो जनता मुझे वोट देगी ही देगी। और जो आम नेता जो है, जो अभी तक यहाँ के प्रतिनिधि होते रहे, उन्हें राजनीति को कमाई का जरिया बना लिया है। लेकिन इनका साफ कहना है कि एक बार जीतूंगी तो दूसरी बार जनता जरूर आके कहेगी कि मंजू जी आप घर पे बैठिए और आपकी जीत निश्चित है।